इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीवी सिंधु ने वो कारनामा कर दिखाया है जिस पर आज सारे देश को गर्व है। लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतकर सिंधु भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं और देश की दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। रियो ओलंपिक में सिल्वर और फिर टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पीवी सिंधु ने दिखा दिया है कि उनकी उड़ान अब रुकने वाली नहीं है, जो अगले ओलंपिक में गोल्ड पर जाकर ही थमेगी। सिंधु, कंग्रेचुलेशंस, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। तो मेरा बेटी ने मुझे खुश कर दिया है। पीवी सिंधु जी ने जो कमाल किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जीते हैं सब, मरते हैं सब, कुछ ही ऐसा कर जाते हैं, अपने नाम और जन्म दिवस को एक तारीख में बदल जाते हैं। कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है भारत की इस बेटी पीवी सिंधु ने, जिसे पता है भारत का गौरव विश्व पटल पर कैसे बढ़ाना है, जिसे पता है अपने होने का एहसास दुनिया को कैसे कराना है, हिंदुस्तान के तिरंगे को अपने माथे से कैसे लगाना है। टोक्यो ओलंपिक में पदकों की आस लगाए बैठे करोड़ों हिंदुस्तानियों का सीना उस वक्त फख्र से चौड़ा हो गया जब पीवी सिंधु के स्मैश के आगे चाइनीज खिलाड़ी पानी मांगती नजर आई। देश की इस बेटी की इस बड़ी उपलब्धि के आगे मेडल का रंग मत देखिए, जीत के उस जज्बे को सलाम कीजिए जो लगातार दूसरे ओलंपिक में भी बना रहा। उस हौसले की उड़ान और उस बेटी की परवाज को देखिए जिसने हिंदुस्तान को गौरवान्वित होने का मौका दिलाया। करोड़ों हिंदुस्तानियों को टीवी के आगे उछलने और नाचने का मौका दिया, आंखों में बरबस खुशी के आंसू आ जाने का सुखद एहसास कराया। यकीन मानिए, टोक्यो के इस बैडमिंटन ग्राउंड पर जब जब बैडमिंटन का कॉर्क सिंधु की साइड में आता, तब तब करोड़ों भारतवासियों की बंद मुट्ठी भी हवा में एक झोंके की तरह लहरा जाती। 2016 के रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। इस बार के टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। ब्रॉन्ज मेडल मैच में पीवी सिंधु ने चीन की ही बिंगजियाओ को मात दी। इसके साथ ही ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल अपने नाम करने वाली सिंधु पहली भारतीय महिला एथलीट और दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले पहलवान सुशील कुमार बीजिंग 2008 खेलों में ब्रॉन्ज और लंदन 2012 खेलों में सिल्वर मेडल जीतकर ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। दुनिया की 7वीं नंबर की खिलाड़ी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में चीन की दुनिया की 9वें नंबर की खिलाड़ी बिंग जियाओ को 21-13, 21-15 से शिकस्त दी। बिंग जियाओ के खिलाफ 16 मैचों में यह सिंधु की 7वीं जीत है, जबकि उन्हें 9 मुकाबलों में शिकस्त झेलनी पड़ी। इस मुकाबले से पहले सिंधु ने बिंग जियाओ के खिलाफ पिछले 5 में से 4 मुकाबले गंवाए थे। सिंधु की इस कामयाबी पर उनके घर वाले फूले नहीं समा रहे। पीवी सिंधु की मां अपनी बेटी की जीत पर बेहद भावुक दिखी। मां का दिल तो बेटी को गोल्ड मेडल जीतते देखना चाहता था, लेकिन बेटी ने जिस तरह मैच में करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीता, वो गोल्ड मेडल से कम नहीं। आज हमको ब्रॉन्ज मेडल आया, वेरी हैप्पी। सिंधु, कंग्रेचुलेशंस, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। मैम, मतलब कल के मैच के बाद आज का मैच आप कैसा देखते हैं? कल के मैच में वो मतलब थोड़ा साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब दिखी थी सेकंड राउंड में। आज का मैच आप कैसा देखते हैं? Actually, Tai Juing is a different player. She will play a little different tricky strokes, but other players are okay. So I thought yesterday maybe Sindhu's little depressed. पिता ने भी अपनी बेटी से जीत का गिफ्ट मांगा था। बेटी ने पिता की मुराद पूरी कर दी। अब पिता को क्या चाहिए? हाँ, मैंने बोला था उसको, बेटा कल हो गया, हार गया, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आज तू जीत जाएगी, मेहनत करके खेल, क्योंकि मेडल ही है। और अगर तू जीतेगी तो ये रिकॉर्ड होगा बेटा, क्योंकि एक इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल्स, एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज भी आया आपको, तो कोई लड़की को अभी तक नहीं आया है। तो किसी हालत में आप जीत के आना करके हमने बताया था उसको। एंड यू प्लीज टेक दिस एज यू आर गिविंग ए गिफ्ट टू योर डैड, ये भी मैंने बोला था आज सुबह में। तो मेरा बेटी ने मुझे खुश कर दिया।
पीवी सिंधु की इस उपलब्धि पर देश गौरवान्वित है। देश की हर बच्ची सिंधु की तरह बनना चाहती है, सिंधु की ही तरह हाथ में बैडमिंटन थामना चाहती है। ऐसे में जब देश का मूड बदल रहा है, बेटियों को बचाने, पढ़ाने और उन्हें खिलाने की बातें चल रही हैं, तब देश के नए नए खेल मंत्री बने युवा नेता अनुराग ठाकुर का सीना भी पीवी सिंधु की इस कामयाबी पर गर्व से चौड़ा हो गया है। पीवी सिंधु जी ने जो कमाल किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बार बार देश के लिए उन्होंने मेडल जीते हैं और दूसरी बार ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी है। देश की बेटी पीवी सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जिस तरह से डोमिनेट करके वो खेली हैं, शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, स्मैशिंग विक्ट्री रही है। देश की ओर से बहुत बहुत बधाई। आपको याद होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों से एक एक कर बातचीत की थी, उनकी हौसला अफजाई की थी। उसी कड़ी में पीवी सिंधु से भी उन्होंने बातचीत की थी और कहा था मेडल लाने पर वो उनके साथ आइसक्रीम खाएंगे। अब वो वक्त आ गया है। पीवी सिंधु के पिता भी अब सुखद घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। सिंधु जी, आपके माता पिता ने आपको विश्व चैंपियन बनाने के लिए बहुत त्याग किए हैं। उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब आपकी बारी है। आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी। और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। जो एनकरेजमेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं, बोले सिंधु आप जाओ, आने के बाद हम आइसक्रीम खाएंगे, तो जरूर मेडल ले आई है। तो हम अभी सिंधु तो जाके प्रधानमंत्री जी से आइसक्रीम खाएगी। करोड़ों हिंदुस्तानियों को सिंधु से इस बार गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। भले ही वो उम्मीद सेमीफाइनल में हार के बाद टूट गई हो, लेकिन फिर भी सिंधु ने आखिरी मुकाबले में वापसी की और हिंदुस्तान को एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। इस ओलंपिक में सिंधु का अब तक का सफर किसी मैराथन से कम नहीं था। सिंधु ने एक के बाद एक बड़े खिलाड़ियों को मात दी। ब्रॉन्ज मेडल मैच में 9वें रैंक की ही बिंगजियाओ को हराया। क्वार्टर फाइनल में 5वें रैंक की अकाने यामागुची को मात दी। और इस तरह पीवी सिंधु ने रियो के बाद टोक्यो में भी ओलंपिक मेडल पर अपना नाम लिखवा लिया। भले ही सिंधु के मेडल का रंग बदल गया हो, लेकिन फिर भी सिंधु ने टोक्यो में वो कारनामा कर दिखाया है जो अब तक किसी भारतीय महिला एथलीट ने नहीं किया। इसलिए देश की इस बेटी पीवी सिंधु पर आज सबको नाज है, फख्र है और बच्चियों का जोश 7वें आसमान पर है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।